Hi everyone, this is Manisha. Welcome once again to Preparation Times. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है और सब इससे पहले का जो टॉपिक था वो मानव की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के बारे में था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पूरा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री हिस्ट्री पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में है, जिसमें हम स्टोन एज यानी कि पाषाण काल को पढ़ेंगे और उसमें हम पूरा पाषाण काल यानी कि पैलेलिथिक पीरियड का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल जो है इसे इंग्लिश में हम प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये ऐसा काल है जिसमें लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि ये लिखित इतिहास से पहले का कालखंड माना जाता है। जो इस समय का मानव था उसे लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो जो भी यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस तरह के हुए हैं, जैसे कि पत्थर के जो औजार हमें मिले या जो हमने गुफा चित्रकारी के आधार पर जो हमने यहाँ के साक्ष्य प्राप्त किए। ठीक है, तो उसी से हमें पता चला इस समय के मानव के बारे में। लेकिन लिखित साक्ष्य यहाँ पर अनुपलब्ध था। यहाँ से कोई भी लिखित तरह मतलब कोई रिटर्न में कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण देखिए। प्रागैतिहासिक काल में दो उदाहरण जो है पाषाण युग और धातु युग। ठीक है, तो हम पाषाण युग जिसे हम स्टोन एज कहते हैं उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। धातु युग हम पढ़ेंगे जब हम आगे और सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हम वैदिक सभ्यता, ये सब पढ़ेंगे, तब आप धातु युग के बारे में और जानेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पाषाण युग ही पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम डिवाइड करते हैं 3A सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ये किन आधार पर है, कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसे 3A सिस्टम में बांटा गया है। किन के द्वारा, आइए उनके बारे में जानते हैं। जो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है उसके आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा पाषाण, कांस्य और लोह युग, ठीक है, इसका जो विभाजन किसने किया है? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, क्योंकि देखिए पाषाण में तो पूरा पत्थरों का जैसे ये काल था। ठीक है, फिर आगे कांस्य युग जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि तांबे और टिन को मिलाकर जो कांस्य धातु बनी। ठीक है, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे, यहाँ कांस्य का प्रयोग होने लगा था। फिर लोह युग हम कब पढ़ते हैं? जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज को उद्घाटित करने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो जाता है फ्रेंड्स डॉक्टर प्राइमरोज को। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अगर खोज की गई तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनकी खोज क्या थी? इन्हें 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान पर 2 पाषाण उपकरण मिले। ठीक है, कौन से थे वो? एक है तीर का फलक और छुरा। तो तीर का फलक और छुरा ये किसके द्वारा सबसे पहले खोजे गए थे? डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे बात करते हैं। एक और अनुसंधान के बारे में मैं आपके सामने बात रखूंगी कि जो महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में हुआ इसमें क्या था? डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा किया गया। ठीक है, इन दोनों विद्वानों के डायरेक्शन में यानी कि निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों, कहाँ पर? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया था, जिसके कारण जो भारत की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है उसके विषय में हमारी जानकारी और बढ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं उन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्षेत्र में उसके कारण। ठीक है, और इनकी ये क्या थे? ये जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे और इनकी जो खोज थी वो क्या थी? 1863 ईस्वी में पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में है, इन्होंने हैंडेक्स उपकरण की खोज की। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए कि हैंडेक्स उपकरण की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ी सी बात हम रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में कर लेते हैं। इनका जो जन्म है ये 1834 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और ये फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े
ठीक है, तो आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो वो कौन है? वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, लेकिन ये जो हैं इन्हें कहा जाता है भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट की पिक्चर। ठीक है, अब आगे देखिए, 1884 एडी में विलियम किंग द्वारा हैंडेक्स की खोज की गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोज की गई, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं ये 1884 की बात कर रहे हैं। जो भी बात की थी वो 1863 की थी। ठीक है, अब 1884 में क्या हुआ था? जो विलियम किंग थे, इन्होंने हैंडेक्स की खोज की। कहाँ पर? अतिरमपक्कम में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखिए 1950 एडी में स्टुअर्ट पिगट ने पहली बार अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, कौन सी है पुस्तक? प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल का वर्णन किया। ये स्टुअर्ट पिगट वही हैं जब हम सिंधु सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं कि इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल का वर्णन किया। अब देखिए, पाषाण काल जो है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व। अब देखिए फ्रेंड्स, पुरा पाषाण काल जिसे इंग्लिश में हम पैलेयोलिथिक पीरियड कहते हैं, मध्य पाषाण को हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, और नव पाषाण काल को हम न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। अब पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर बता दिया। साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी में भी बता दूँ कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर हम बुक्स देखते हैं इसकी एनसीईआरटी की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। पूरा पाषाण काल का टाइम वहाँ पर मेंशन है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का वहाँ टाइम मेंशन है 12,000 से 10,000 साल पहले का, और जो नव पाषाण काल है वो क्या लिखा हुआ है वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व का काल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अब आपको, और टाइम पीरियड को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं क्रिएट होने चाहिए आप के आपस में कि भाई आपने कहीं और सुना है या मैंने कुछ और बोल दिया, ऐसा कुछ आपने मन में नहीं लाना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं लानी है मन में, क्योंकि ये कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि सब विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो जो सर्वमान्य चीज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अब है पूरा पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में पैलेयोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस समय का मानव था वो पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। तो हम कह सकते हैं कि इस काल को हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के काल के रूप में भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आखेटक और खाद्य संग्राहक का काल कौन सा था तीनों काल में से, तो आप क्या टिक करेंगे? पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि उसका जो जीवन था वो पूरा जो उसको सामान मिलता था जानवरों को, जैसे कि मार कर खा लिया, या कोई भी उसको प्रकृति से जैसे चीज़ मिलती थी। ठीक है, पूरी तरह से वो प्रकृति पर और ऐसे जानवरों का मांस खाने में, इन सब चीज़ों पर ही पूरा डिपेंड था। ठीक है, और आखेटक और खाद्य संग्राहक के जो प्रमाण हैं ये कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, ये जो कि एमपी में है, यहाँ से पता चला। और हुंसकी, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? हुंसकी ये पड़ता है कर्नाटक में, और जो कुरनूल है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, और इस समय का जो मनुष्य था उसे अग्नि का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग से अनभिज्ञ था। ये बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि अग्नि का जो ज्ञान था वो मनुष्य को कब हो गया था, तो वो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है इससे वो अनभिज्ञ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वर्ड आ रहा है ज्ञान, आविष्कार वर्ड नहीं आपने माइंड में लाना है। आविष्कार का मतलब तो वो चीज़ ही पहली बार मतलब इन्वेंट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी नॉलेज में बात हो रही है कि मनुष्य को अग्नि का ज्ञान कब हो गया था? पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसके प्रयोग से वो अनभिज्ञ था।
ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जो मानव की उत्पत्ति हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इपॉक्स के बारे में कि तो मानव की जो उत्पत्ति थी मैंने पूरा बताया आपको, पूरा वर्ल्ड वाइड भी मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताई थी कि मानव की उत्पत्ति कब हो गई थी, प्लायोसीन इपॉक में हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हमने प्लिस्टोसीन इपॉक पढ़ी जो 25 लाख साल पहले की बात थी। ठीक है। तो जो प्लिस्टोसीन इपॉक थी, ठीक है, उस समय जो भारत में जो पुरापाषाण युगीन सभ्यता जो थी, इसका जो सभ्यता का विकास कब हो रहा था, जो प्लेस्टोसीन इपॉक थी उस समय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक बात है जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देखें भारत में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कि भारत में जो पुरापाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष है वो कहीं से नहीं मिले हैं। तो जो भी चीज़ों का हमें पता चला है वो जो पत्थरों के औजार थे उनके माध्यम से हमें पता चला है। लेकिन अगर हम बात करें कि मनुष्य के शारीरिक अवशेष, तो उसकी जानकारी हमें भारत में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली है कि हम कहें कि मनुष्य का शारीरिक अवशेष हमें मिला। ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो खोज हाल में हुई थी जो महाराष्ट्र में, ठीक है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर जो खोज हुई थी उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो मानव की उपस्थिति है, ठीक है, वो 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। ठीक है। लेकिन अभी इस विषय पर और खोज की आवश्यकता है। ठीक है। इसलिए अभी उसको मैंने यहाँ बता दिया है वैसे आपको। ठीक है। तो पता होना चाहिए। और जो इससे पहले अगर हम बात करें कि जो मानव है वो मैंने सब आपको बताया था, अफ्रीका में उसका उष्णकटिबंधीय वनों में, वो सब चीज़ें मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इस युग में लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जब हम भीमबेटका पढ़ेंगे तो भीमबेटका के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो शैलाश्रय निवास है उनके भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मानव निर्मित जो गुफाएं थी, मतलब वो घर बनाकर जैसे कह सकते हैं आप, वो रहता था मानव। ठीक है। तो उसके साक्ष्य भी मिले हैं। इस युग का जो मनुष्य था वो चित्रकारी करता था। क्या करता था? चित्रकारी। जिसका प्रमाण कहाँ से मिला? उन गुफाओं से मिला जहाँ वह रहता था। ठीक है। तो फर्स्ट है कि एक तो मैं आप पर जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मैंने आपको बोला कि वो गुफाओं में रहता था और मनुष्य चित्रकारी भी करता था। ठीक है। और जो उसका जीवन था वो किस पर निर्भर था? शिकार पर। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए, पत्थर के जो औजार के जो स्वरूप हैं और जो जलवायु में होने वाले परिवर्तन हैं, इनके आधार पर हम इस काल को 3 अवस्थाओं में पढ़ते हैं। फर्स्ट है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। फिर आएगा निम्न पुरापाषाण काल, जिसे हम पूर्व पुरापाषाण काल भी कहते हैं। फिर आएगा मध्य पुरापाषाण काल। फिर आएगा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ और बता दूं कि निम्न पुरापाषाण काल में जो हम चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति आपने पढ़ी होगी वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम मध्य पुरापाषाण काल में देखेंगे कि वहाँ पर जैसे कि औजारों के स्वरूप में और चेंजेस आए। फिर जो उच्च पुरापाषाण काल था तब जो आधुनिक मानव का प्रारूप है, यानी कि होमो सेपियंस, इसका उदय हो गया था, जो कि 10,000 वर्ष पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रोक देते हैं यहाँ पर। ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊँगी अभी, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।